एक मिनट ऐसा है, जब भी आपको माँ बगलामुखी का साधनात्मक प्रयास करना है तो रात का टाइम अगर करते हो तो माँ बगलामुखी का मंत्र का जाप, स्नान शुद्ध पुद्ध होके, पीला कलर का दिया जला के, वो जो तिल्ली रहेगा जिसमें आप दिया जलाओगे, थोड़ा सा हल्दी लगा देना है और घी में भी हल्दी डाल देना है, दीप जलाना है। और फिर जो विधान है, अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो विधान पूर्वक माँ बगलामुखी का मंत्र का जाप अनुष्ठान करना संकल्प के साथ। और नहीं है तो जिनको तांत्रिक प्रयोग नहीं करना वो सुबह सुबह करना है। तो द बेस्ट मेथड ये है कि जब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, देखो आपका दिन को अच्छा करना है, लेकिन शनि के 7.5 और शनि का महादशा जितना प्रॉब्लम बिल्डअप होता है वो रात को होता है, क्योंकि शनि इज द रात्रि ग्रह, रात्रि प्लैनेट, रात्रि बली ग्रह। तो उस मेलेफिक एनर्जी को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उसका रिवर्स करने के लिए स्पेशली शनि 7.5 में, शनि का महादशा में रात का प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर ये तामसिक प्रैक्टिस में गया, सात्विक प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सुबह 3 बजे से लेके 5-6 बजे तक जनरली नहीं कर पाते लोग। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ शनि के महादशा में अप टू सूर्य, नहीं, शनि का 7.5 हो या महादशा हो, हाँ, कोई एक भी चले या दोनों एक साथ चले। हाँ, ये बेस ठीक है कि गुरु का महादशा है, तो गुरु का महादशा हो चाहे शुक्र का हो, 7.5 चला तो समझ लो कि नाउ यू आर इन द हाउस ऑफ सैटर्न। ओके, तो वो अगर आप बैलेंस कर सकते हो एनर्जी को तो वो सुबह 3 बजे से 5 बजे तक सात्विक प्रैक्टिस। लेकिन मैं जितने लोगों को देखा हूँ इतना आसान नहीं है, तो रात्रि संभावना ज़्यादा बेहतर है। और अगर रोग बीमारी में पीड़ित हो, ग्रसित हो, कोई भी, दरिद्रता भी एक रोग है, धनहीनता भी एक रोग है, उसे नहीं समझना कि कोई और चीज़ है बोल के। तो ऐसे कंडीशन अगर बिल्डअप हो रहा हो तो मेरा हमेशा इनको हिदायत रहता है, जितना जल्दी अर्ली मॉर्निंग हो उठो, ठीक है, और उसका साधना का अनुष्ठान करो। जो भी सूर्य को जल देने से लेके, मंत्र का जाप से लेके, पूजा पाठ से लेके, स्तोत्र पाठ से लेके, हवन वगैरह। सेकंड पार्ट हो गया कि जैसे आपके कुंडली में देख के निकला कि माँ बगलामुखी पीताम्बरा पीठ दर्शन कर लो, लाइफ में चेंजेस आएगा, ठीक है। तो आपके कुंडली में देख के कौन से दिशा में वो देवी माता का मंदिर है, या जैसे जगन्नाथ जी का कोई भी मंदिर बोल दिया कि वहाँ जाके आप माथा टेक के आओ, दर्शन कर लो, फिर देखो कि लाइफ में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो दर्शन मात्र से ही अगर आपको लगेगा एक करंट, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये दर्शन करने के बाद मेरे ज़िंदगी में कुछ रियली होने वाला है। उस मंदिर में दर्शन करने के बाद आप देखोगे कि बहुत सारे इवेंट, इंसिडेंट, मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, ऐसे बहुत कुछ होने वाले होंगे, ठीक है। रोमांचित होना या मन में कई प्रकार की क्रिएटिव भावनाएं आना, ऐसे लगेगा कि वो माता रानी का दर्शन किया और तुम्हारे अंदर, आपके अंदर के जो भी नेगेटिव एनर्जी, ऊर्जा है, वो शायद उस मूर्ति में रिलीज आउट हो रहा है। तो इस प्रकार का अनुभव हो जाते हैं। और पकड़ लो, एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा करो, दोबारा नहीं हुआ तिबारा करो, और ज़रूरत पड़ा तो वहाँ 3-4 दिन रह जाओ, ठीक है। ऐसे ही माँ काली का पीठ में भी ऐसा होता है, तारापीठ में भी ऐसा होता है, कामाक्षा माता के पास भी ऐसा होता है, हमारे उड़ीसा में माँ सारला के पीठ में ये, तो हर एक पीठ में ऐसा स्थिति रहता है कि आप वहाँ कुछ दिन रह के साधना के अनुसार रहो, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती के लिए नहीं, एज ए साधना वहाँ रहना है,
ठीक है। किसी किसी का एक दर्शन मात्र हो जाता है, किसी किसी का वहाँ कुछ दिन रह के जाप करना पड़ता है, हवन करना पड़ता है, अनुष्ठान करना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूँ पंडित वंडित लगा के खर्चा करो बोल के, ये सोचो कि पर्सनल तांत्रिक के हिसाब में जा रहे हो। आप वहाँ बैठते हो मंदिर में, ध्यान लगाते हो, माता को एकटक देखते हो, और अगर इफ पॉसिबल जगह मिल जाए तो जब हवन वगैरह भी कर लेते हो, कुछ दान दक्षिणा कर लेते हो। तीर्थाटन करना, तीर्थ सेवन करना, साधना करना, ये तीर्थाटन करना, तीर्थ सेवन करना। तीर्थाटन मीन्स आध्यात्मिक स्थानों को आध्यात्मिक पर्पस में जाना, ना कि बेटा चला गया हरिद्वार ऋषिकेश और वहाँ मजा कर रहा है, 2 बोतल 2 पैक मार के गंगा नदी में स्नान कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, फॉरेन लड़की देख रहा है, मतलब एक प्रकार का पिकनिक मना रहा है, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब आप करते वहाँ जाते हो और साधना के पर्पस में जाते हो, गुरु दीक्षा लेते हो, मंत्र का जाप करते हो, ध्यान करते हो, वहाँ रहते हो, आप जिनको वैष्णव आता है, जगन्नाथ भगवान आते हैं, तो पुरी में साधना के लिए जाना है, ना कि एंजॉयमेंट करने के लिए। गया बेटा एकदम सी बीच में पड़ा है, नंग धड़ंग होके पड़ा है, एंजॉयमेंट कर रहा है, मस्ती कर रहा है, इसमें काम नहीं देगा। साधना करोगे, वहाँ अनुष्ठान करोगे, तभी आपको उत्तम फल मिलेंगे। और साधनात्मक तीर्थ में रहना, तभी तीर्थ सेवन आगे होता था। लोग जाते थे तीर्थ करने, तीर्थ में कथा सुनते थे, पंडित महाराज लोगों का शरणापन्न होते थे, आशीर्वाद लेते थे। आजकल तीर्थाटन माने तो वो हो गया छुट्टी और एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, तो जिसके लिए राइट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। साधना के लिए जाओगे, दर्शन के लिए जाओगे, ज्ञान के लिए जाओगे, पक्का काम में आएगा। ओके।